शिक्षा की देवी कौन है? तो भैया माता सरस्वती जी हैं। यदि आप सत्य की राह पर चलते हुए सत्यता से भैया जो है निरंतर पढ़ाई करते रहेंगे तो माता सरस्वती आपके ऊपर दया अवश्य करेंगी, आपके ऊपर दया अवश्य करेंगी, जिससे आपका एग्जाम क्लियर होगा और आप अपने निर्धारित लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। भैया एक जो है त्योहार मनाया जाता है जिन महिलाओं का जो है विवाह हो जाता है, हालांकि जिनका विवाह नहीं हुआ रहता है वो भी कुछ लोग सेलिब्रेट कर लेती है, तो वो है आपका जो है भैया क्या, करवा चौथ। करवा चौथ में भैया जो है वही करवा चौथ जिसमें भैया जो है छलनी होती है, उसमें अपने हस्बैंड को देखते हैं। आप भी देखे जाएंगे जो है छलनी में भैया, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई करके नौकरी लेना पड़ेगा। ठीक है ना। मैंने मूंछ रखी, आप भी रखा सकते हैं। ठीक है ना, वो आपकी इच्छा है। तो भैया दोहा आप लोगों ने सुना ही होगा, चाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, को लेकर के इन सभी चीजों से आप सभी की जो है, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत बाजिए, आप सभी लोग सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। ठीक है ना। नहीं तो भैया वही नीति रहेगी, फूट डालो राज करो, जो अंग्रेज करते थे वही अब भी हमारे भारत में होता रहेगा। तो इसीलिए आप होना चाहिए। ठीक है भैया, चरित्र आपका जो आप कैरेक्टरलेस इंसान नहीं होना चाहिए, आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए। तो 10 कुमार, तो भगवान श्री रामचंद्र जी भैया जो रावण था जिसने माता सीता का हरण किया था, उसके लिए क्या बन गए थे? काल बन गए थे। क्या बन गए थे? हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिक गुरु जी में भी बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी लोग भैया बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए भी होंगे। तो जैसा कि आप सभी को भैया पता ही, मैंने आप सभी से जो है वादा किया था कि भैया मैं जीके जीएस का जो है एक 15 मिनट का शो लेके आऊंगा। जो है 15 मिनट से भैया 20 मिनट की वीडियो हो सकती है। आपको मैंने कहा था कि मैं जीके जीएस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का 15 मिनट का शो लेके आऊंगा, जिसमें भैया हम लोग जीके जीएस के किसी न किसी एक टॉपिक को भैया जो है क्यूट से प्यारे से टॉपिक को जो है ट्रिक के माध्यम से जो है कवर करेंगे, याद करेंगे। तो उसी क्रम में भैया आज हमारा जो है प्रमुख पुस्तकें और उनके जो है लेखक हमारा टॉपिक है। एक बार भैया जो है आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। आज के बाद भैया जितने भी जो है पुस्तक और उसके लेखक हैं जो कि आपके एग्जाम में भैया आए दिन आते रहते हैं भैया प्रत्येक एग्जामों में, तो इस वीडियो को देखने के बाद भैया आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को एक बार आप सभी लोग देख लीजिएगा। इसी वीडियो को देखने के बाद आपको हंसते हंसते भैया सारी जो है पुस्तकें और उनके लेखक याद हो जाएंगे। दोबारा भैया आपको इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज़्यादा बात नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से क्यूट से छोटे से टॉपिक को भैया, पुस्तक और उनके लेखक, इन सभी को शानदार ट्रिक के माध्यम से। ठीक है ना। तो आइए बढ़ते अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए प्यारे भैया, यहाँ पर जो है एक तरफ लिखा गया है पुस्तक, दूसरी तरफ लिखा गया है लेखक। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा लिखा है अष्टाध्यायी, इसके लेखक कौन है भैया? तो पाणिनि है। अब इसको कैसे याद करें? देखिए अष्टाध्यायी यहाँ पर है पाणिनि। अब भैया आपको पता है कोई बुक है उसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। ठीक है ना। 8 अध्याय है तो आपको क्या करना है? उसको पढ़ना है। 8 अध्याय है तो उसको पढ़ना है, तो 8 अध्याय से अष्टाध्यायी हो जाएगा और पढ़ना है से पाणिनि हो जाएगा। ठीक है ना। तो अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि जी की। फिर अगला है भैया बुद्ध चरित्र। क्या है? बुद्ध चरित्र। ये किसकी रचना है? तो आप लोग कहेंगे अश्व घोष की। अब आपको पता है अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। और घोड़ा भैया कैसा जानवर है? बहुत ही बुद्धिमान जानवर है। बुद्धिमान से बुद्ध चरित्र हो जाएगा, अश्व से क्या हो जाएगा? बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? आप लोग बोलेंगे अश्व घोष की। फिर अगला है भैया आपका इंडिका। क्या है? इंडिका। और यह है भैया मेगास्थनीज की। इसको कैसे याद करेंगे भैया? देखिए अब आपको पता है भैया वर्तमान समय में भैया भारत में हमारे इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है। ठीक है ना। आईपीएल चल रहा है। अब उसमें आप लोग भैया जो है देखते होंगे सपना जो है 11, सपना 11 मतलब ड्रीम 11। ठीक है ना। उसमें सभी लोग क्या कहते हैं भैया जो है गैम्बलिंग करिए, मतलब पैसा लगाइए, उसमें जो है आप करोड़पति बन जाएंगे। हालांकि इन सभी चक्करों में भैया मत पड़िए, जो है पढ़ाई कीजिए, गैम्बलिंग के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है ना। सट्टेबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो आपको भैया पता है कि आईपीएल कहाँ पर हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। ठीक है ना। उसमें क्या चल रहा है? मेगा कॉन्टेस्ट चल रहा है। ठीक है ना। अब आपको पता है सभी लोग जो देखिए जो स्टार हैं, जो क्रिकेटर हैं, वो आके जो है ऐड चलाते हैं, वो बताते हैं कि आप ड्रीम 11 पर टीम बनाइए, आप जो है करोड़पति बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। तो सब ये सरासर जो है, हालांकि कुछ लोग बनते हैं लेकिन इन सभी चक्करों में आप लोग मत पड़िए। ठीक है ना। तो मेगा कॉन्टेस्ट से भी आपका हो जाएगा मेगास्थनी, और जो है इंडिया से हो जाएगा इंडिका पुस्तक। ठीक है ना। ये अगला है आपका जो है हुमायूंनामा। या किसकी पुस्तक है? तो गुलबदन बेगम की। इसको कैसे याद करेंगे? पता है हुमायूं कौन था भैया? तो आप लोग बोलेंगे बाबर का पुत्र था। तो इसने भैया जो है अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध लड़े, जैसे 1531 में भैया देवरा का युद्ध लड़ा, 1539 में भैया जो है आप कहेंगे चौसा का युद्ध लड़ा, 1540 में जो है इसने कौन सा युद्ध लड़ा? तो आप लोग बोलेंगे बिलग्राम का युद्ध लड़ा, और 1555 में इसने सरहिंदी का युद्ध लड़ा। ठीक है ना। इन सभी युद्धों को लड़ते समय इसने बहुत सारे गुल खिलाए। क्या किया भैया? इसने बहुत सारा गुल खिलाया। ठीक है ना। तो गुल खिलाए से क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की रचना है। अब देखिए भैया अगली पुस्तक है आपकी जो है अंधा युग। या जो है किसकी पुस्तक है? तो आप लोग बोलेंगे धर्मवीर भारती। अब आपको पता है भैया कहीं पर अंधकार है,
कहीं पर अंधकार है, जहां पर भैया जो है अधर्म होता है वहां पर क्या होता है, अंधकार होता है। तो भैया जो है जो लोग धर्म करेंगे, जो लोग धर्म कर्म करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, अंधकार को जो है दूर कर देंगे, ठीक है ना। अंधकार को क्या करेंगे, अंधे युग को समाप्त कर देंगे यदि आप धर्म कर्म को करेंगे, ठीक है ना। तो अंधा युग जो है किसकी रचना हो जाएगी, धर्मवीर भारती जी की। बढ़ते फिर अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला पुस्तक है हर्ष चरित्र। कौन सी पुस्तक है, हर्ष चरित्र। ये किसकी है, बाणभट्ट की। अब आपको पता है भैया जो प्राचीन समय था जो है उसमें सभी लोग क्या चलाते थे, जो राजा महाराजा लोग होते थे वो लोग भैया बाण चलाते थे, धनुष और बाण चलाते थे। तो भैया वर्तमान समय में अगर आप लोग बाण धनुष बाण चलाना सीख, आपके ऊपर क्या करेंगे, हर्ष करेंगे, गर्व करेंगे, ठीक है ना। आपके ऊपर क्या करेंगे भैया, जो है हर्ष करेंगे, गर्व करेंगे। तो जो है हर्ष करेंगे या गर्व करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, हर्ष चरित्र। और बाण धनुष बाण चलाना सीख जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, बाणभट्ट जी की रचना है। बढ़ते फिर अपने अगले जो है पुस्तक की ओर। अगली पुस्तक है आपकी विनय पत्रिका। क्या है, विनय पत्रिका। ये है तुलसीदास इसके रचनाकार। इसको कैसे याद करेंगे, तो आपको पता है भैया वर्तमान समय में शादियों का माहौल चल रहा है। अब कोई विनय नाम का लड़का है भैया, उसको जो है तुलसी नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है। अब क्या करेगा भैया, वो अपने पेरेंट्स से बात करेगा और उनसे शादी करने के लिए अपनी इच्छा को प्रकट करेगा, ठीक है ना। तो कोई विनय नाम का लड़का है, वह जो है तुलसी नाम की लड़की से विवाह करेगा। उम्मीद है ये भी आपको याद हो गया होगा। आइए बढ़ते फिर अपने अगले जो है पुस्तक की ओर। अगली पुस्तक है भैया आपकी आईने अकबरी। क्या है, आईने अकबरी। इसके रचनाकार कौन है, तो आप लोग बोलेंगे अबुल फजल। अब देखिए इसको याद करेंगे, यहाँ पर है फजल। क्या है, फजल। अब फजल से हम बना लेंगे भैया शकल। क्या बना लेंगे, शकल। भैया आप कहीं पर भी अगर सज संवर के जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले भैया आईना देखते हैं। आईना मतलब शीशा देखते हैं, ठीक ना। शीशे में अपनी शक्ल को देखते हैं कि हाँ हम स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना भैया। लड़के लड़कियों दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। तो आप क्या देखते हैं, आईना देखते हैं। तो फजल से क्या हो जाएगा, शकल, ठीक है ना। तो शकल फजल। तो अबुल फजल जी की जो है आईने अकबरी रचना है, ठीक ना। बढ़ते अपने अगली रचना की ओर। अगली रचना भैया आपकी पृथ्वीराज रासो। यह किसकी है, तो चंद्रवर दाई की है। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए भैया अब आपको पता है कि पृथ्वी जो ग्रह है उसका एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम क्या है, चंद्रमा है। क्या नाम है, उसका नाम है चंद्रमा। और वर्तमान समय में हमारे सौर मंडल में अगर उपग्रह की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा जो है ग्रह कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे शनि, जिसके वर्तमान में 274 ज्ञात उपग्रह हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना हो जाएगी, चंद्रवर दाई जी की। आपकी रचना पंचतंत्र। ये किसकी है, तो विष्णु शर्मा जी की। इसको कैसे याद करेंगे, तो आपको पता है जो हमारा भैया शरीर है, जो मनुष्य का शरीर है, ये 5 महाभूतों से बना हुआ है, जिसमें आपका अग्नि है, जल है, आकाश है, वायु है और पृथ्वी है। अब जब हमारा शरीर भैया 5 महाभूतों से बना है, अब ये 5 महाभूत किसके हैं, तो भगवान ने दिए हैं ना। भगवान कौन है, तो विष्णु है, भगवान विष्णु है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पकड़ सकते हैं। पंचतंत्र किसकी रचना हो जाएगी, तो भगवान विष्णु अर्थात विष्णु शर्मा जी की हो जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद है ये भी आपको इजली वे में याद हो गया होगा। फिर अगला अभी आपका सत्यार्थ प्रकाश। इसके रचनाकार कौन है, तो दयानंद सरस्वती। इन्होंने भैया जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, वेदों की और लौटों का नारा भी दिया था। इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पर क्या है, सत्यार्थ। यहाँ पर क्या है, सत्यार्थ। और यहाँ पर क्या है, दयानंद सरस्वती। भैया सत्यार्थ। अब देखिए अब आपको पता है शिक्षा की देवी कौन है, तो भैया माता सरस्वती जी हैं। यदि आप सत्य की राह पर चलते हुए सत्यता से भैया जो है निरंतर पढ़ाई करते रहेंगे तो माता सरस्वती आपके ऊपर दया अवश्य करेंगी, आपके ऊपर दया अवश्य करेंगी, जिससे आपका एग्जाम क्लियर होगा और आप अपने निर्धारित लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको सत्यता के साथ जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये नहीं कि 10 मिनट पढ़ना है, 20 मिनट रील देखना है, ये सब नहीं। आपको फुल डेडिकेशन के साथ में जो है अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदमों से बढ़ते रहना है। तो दया की देवी सरस्वती जी आपके ऊपर कृपा करेंगी, ठीक है ना। तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की रचना है। फिर अगली रचना भी आपकी जो है प्रेम वाटिका। ये किसकी है, रसखान जी की है। रसखान जी का वास्तविक नाम क्या था, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर है प्रेम वाटिका, यहाँ पर क्या है, वाटिका। अब आपको पता है भैया वाटिका जब जो है हनुमान जी भैया सीता माता का पता लगाने के लंका में गए थे, वहां पर वाटिका में गए थे, तो वहां पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे, फल लगे हुए थे ना। अब फल में भैया क्या होता है, रस होता है। फल में क्या होता है, रस होता है, ठीक है ना। तो प्रेम वाटिका किसकी हो जाएगी, रसखान जी की हो जाएगी, ठीक है ना। इनका मूल नाम क्या था, आपको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है। फिर अगला अभी आपका नेचुरल हिस्ट्री। ये किसकी है, प्लिनी की। इसको कैसे याद करेंगे, तो आपको भैया पता है नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। क्या होता है, प्राकृतिक, ठीक है ना। और प्राकृतिक का उल्टा क्या होता है, आप सभी को विलोम बताना है, ठीक है ना। प्राकृतिक का देखिए नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। और जो है प्लिनी, यहाँ पर देखिए पास से प्राकृतिक पास से प्लिनी, तो नेचुरल हिस्ट्री किसकी हो जाएगी, पहले भैया जो है प्लिनी साहब की हो जाएगी, ठीक ना। इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। फिर अगला है आपका जो है अमरकोश। ये किसकी रचना है, तो अमर सिंह की है। इसको सिंपली आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर है अमरकोश, यहाँ पर है अमर सिंह। तो इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं, अमर अमर, ठीक है ना।
अगली है भैया राजतरंगिणी, इसको कैसे याद करेंगे, इसके रचनाकार है कल्हड़। अब आपको पता है कि हो चाहे वर्तमान समय हो, आज भी भैया जो है घर में आपके अगर आपके पिताजी 3-4 भाई हैं तो वहां पर देखिए जो है भैया जमीन जायदाद को लेकर बंटवारे के लिए कलह मची रहती है। क्या मची रहती है, कलह मची रहती है। किसी भी राज्य में भैया जो है जमीन जायदाद को लेकर के वहां पर कलह मची ही रहती है, ठीक है ना। तो राजतरंगिणी किसकी रचना हो जाएगी, कल्हड़ साहब की हो जाएगी। तो भैया सारी पुस्तकें आपको इजली वे में याद हो गई होंगी। आइए बढ़ते अपनी अगली पुस्तक की ओर। अब देखिए भैया आपकी अगली पुस्तक है शाहनामा, ये किसकी है, फिरदौसी की है। इसको ऐसे याद करेंगे। अब भैया देखिए, अब आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं और आपसे कोई प्रश्न गलत हो गया, अब आप अपने जो है स्कूल में लेके गए, अपने मास्टर को दिखाए, अपने टीचर को दिखाए, उसने जो है आपको वहां पर बताया, उसने कहा कि कल जो है तुम इस प्रश्न को सही करके लेके आना। दूसरे दिन आप फिर से जो है स्कूल में पहुंचे, आपने फिर से जो है उस प्रश्न को क्या कर लिया, गलत कर दिया, ठीक है ना। टीचर के लाख समझाने के बावजूद आपने उस प्रश्न को गलत कर दिया, तो जो है टीचर आप पर गुस्सा हो गया। उसने क्या कहा, तुम्हारा इतना साहस कि तुमने फिर से दोष किया, तुम्हारा इतना साहस कि तुमने फिर से दोष किया। तो साहस से हो जाएगा शाहनामा, दोष से हो जाएगा फिरदौसी, ठीक है ना। उम्मीद है ये भी याद हो गया होगा। अगला भैया साहित्य लहरी सुरसारावली और जो है भैया सुरसागर, ये सभी किसकी हैं, तो भैया सूरदास जी की हैं। सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली, सूरदास सुरसागर, ठीक है ना। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं, आप सभी को पता है। फिर अगला भैया चरक संहिता, ये ठीक है ना। चरक संहिता किसकी है, तो चरक की, चरक इजली वे में याद हो जाएगा। अगला है चित्रांगदा और गीतांजलि गार्डनर। अब ये किसकी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। अब देखिए भैया आपको पता है गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में एशिया का सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई थी, 1901 में अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में, ठीक है ना, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक भी हैं। इसके साथ में देखिए जो भैया यहाँ पर क्या है, गीतांजलि, यहाँ पर है गार्डनर, यहाँ पर चित्रांगदा, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पर क्या है, नाथ हम लोग किसको बोलते हैं भैया, तो भगवान को बोलते हैं। नाथ किसको बोलते हैं, तो आप लोग कहेंगे भैया भगवान को बोलते हैं, ठीक है ना। अगर भैया जो है आप अपने घर में किसका चित्र लगाते हैं, तो आप लोग बोलेंगे भैया भगवान का चित्र लगाते हैं। तो चित्र से क्या हो जाएगा, चित्रांगदा, ठीक है ना। गीत किसके गाएंगे भैया, आरती किसके करेंगे, तो भगवान की करेंगे, तो गीत से क्या हो जाएगी, गीतांजलि। अब गार्डनर से क्या हो जाएगा, गॉड मतलब क्या होता है भैया, भगवान, ठीक है ना। तो चित्रांगदा, गीतांजलि और गार्डनर ये सभी किसके हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी को ये भी याद हो गया होगा। बढ़ते अपनी अगली पुस्तक की ओर। यहाँ पर है भगवत गीता महाभारत, इसके रचयिता कौन है, तो वेद व्यास जी। अब देखिए यहाँ पर है वेद व्यास से हम लोग बना लेंगे सर्वनाश, ठीक है ना। वेद व्यास से क्या बना लेंगे, सर्वनाश, याद करने के लिए ट्रिक, ठीक है ना। अब आपको पता है भगवत गीता, यहाँ पर महाभारत जो हुआ था भैया 18 दिन तक, वहां पर बहुत ही भीषण जो है भैया संहार हुआ था। उस संहार को जो है वहां पर क्या हो गया भैया, जो है बहुत ही भीषण संहार हुआ, बहुत ही भयंकर सर्वनाश हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है भैया, भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में जो है क्या दिया, उपदेश दिया। भगवत गीता में क्या दिया, उपदेश दिया कि कभी भी जो है अधर्म के कार्यों को मत कीजिए, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर्वनाश से वेद व्यास हो जाएगा। भगवत गीता महाभारत किसकी हो जाएगी, तो वेद व्यास जी की हो जाएगी। अगली रचना भैया ऐसे जॉन गीता, देखिए ये भगवत गीता दूसरी है, ऐसे जॉन गीता दूसरी पुस्तक है, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया, ठीक है ना। ऐसे जॉन गीता किसकी है, तो अरविंद घोष की। इसको कैसे याद करेंगे, तो भैया अरविंद, आपको पता है अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे कमल, क्या होता है, कमल, ठीक है ना। अब कमल को भैया कौन धारण किए हुए अपने हाथों में, तो आप बोलेंगे भाई चतुर्भुज, कौन है, भगवान विष्णु, कौन है, भगवान विष्णु के जो है अवतार कौन है, तो आप बोलेंगे श्री कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल जी हैं, ठीक है ना। अब जो है कृष्ण कन्हैया जी जो है भैया क्या जो है उपदेश दिए हैं, यहाँ पर एसेज है, एसेज से क्या हो जाएगा, मैसेज, ठीक है ना। मैसेज दिए हम सभी लोगों को, क्या मैसेज दिए हैं कि भैया आप सभी लोग धर्म के कार्य को करिए, अधर्म को मत करिए, नहीं तो जो है भैया आपका सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैसेज हमको दिए हैं, गीता में हमको क्या दिए हैं, मैसेज दिए हैं कि आप सभी लोग भैया धर्म कर्म के कार्यों को करिए। तो अरविंद घोष साहब हो जाएंगे ऐसे जॉन गीता पुस्तक के लेखक। अर्थशास्त्र, इसके रचयिता कौन है, चाणक्य, जिनको भैया भारत का मैकियावेली बोला जाता है और अर्थशास्त्र के जनक भी यही हैं। इनका भैया कौटिल्य भी नाम है, इन्हीं को भैया विष्णु गुप्ता भी बोला जाता है, इन्हीं को जो है भारत का मैकियावेली बोला जाता है। इसको भी लगे हाथ याद कर लीजिए। कैसे, अब जो भारतीय महिलाएं भैया वो सभी लोग जो है अपने जो इंडियन कल्चर है भैया, उसमें जो है जो हस्बैंड होते हैं उनका जो है जो पति परमेश्वर होते हैं, जो उनकी अर्धांगिनी होती है अर्थात जो उनकी वाइफ होती है, तो भैया उनका नाम नहीं लेती है, ठीक है ना। तो वो अपने पति से क्या कहती है, अब घर में चना खत्म हो गया, अपने पति से कहती है अजी सुनते हैं, अजी सुनते हैं कि मैं क्या बोली, घर में चना नहीं है, चना ला दीजिए। मैं क्या बोली से भैया मैकियावेली, चना नहीं से चाणक्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी याद हो जाएगा। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है,
चाणक्य, इसको ऐसे याद करेंगे। अब भैया देखिए, यदि आप चना खाएंगे, आपको पता है चना खाने से भैया रेस आप काफी तेजी से करते हैं, घोड़े को चना खिलाया जाता है। यदि चना आप खाएंगे भैया, तो कहीं पर भी अगर शास्त्रार्थ होगा भैया, तो आप उसका अर्थ जो है बखूबी बताएंगे। क्या करेंगे? अर्थ उसका बखूबी बताएंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर अगली पुस्तक है आपकी गीत गोविंद। तो इसके भैया रचयिता है जो है कौन? जयदेव साहब। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए भैया, अब आप जो है गीत किसके गाएंगे? गीत किसके गाएंगे? गोविंद की गाएंगे ना। गोविंद मतलब श्री कृष्ण के गाएंगे। जय किसकी करेंगे? देव की करेंगे। देव कौन है? तो श्री कृष्ण जी हैं, ठीक है ना। तो गीत गोविंद किसकी पुस्तक हो जाएगी? जयदेव साहब की। अगली पुस्तक है भैया बीजक, ये कबीरदास की। इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। देखिए यहाँ पर जो है कबीर में देखिए बी है और बीजक में शुरुआत में बी है, तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। तो बीजक कबीरदास जी की। अगली है भैया जो है आपकी गोदान, प्रेमचंद जी की, मुंशी प्रेमचंद जी की। अब आपको पता भैया जो है गबन, गोदान, करबला, निर्बला, ये सभी जो है रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी किसकी है? तो प्रेमचंद जी की, जिनका वास्तविक नाम भैया धनपत राय था। अब यहाँ पर इसको ऐसे याद करेंगे। देखिए अब भैया आपको जो है कहीं पर जो है स्नान करने जाते हैं, तो वहां पर होते हैं जो पंडित जी होते हैं, वो क्या कहते हैं भैया? आपसे गोदान करवाते हैं, जो है गोदान करवाते। तो कैसे करवाते भैया? जब आप गोदान करेंगे तो प्रेम से करेंगे। कैसे करेंगे? प्रेम से करेंगे, ठीक है ना, प्रेम से करेंगे। तो गोदान के रचयिता कौन हो जाएंगे भैया? रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो आपके प्रेमचंद जी हो जाएंगे। अगला भैया गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किसकी रचना है? तो सरोजिनी नायडू जी की। अब यहाँ पर है गोल्डन, गोल्डन मतलब सोना, यहाँ पर सरोजनी और यहाँ पर नायडू। अब भैया देखिए यहाँ पर सरोजनी से क्या हो जाएगा? रोज। हम ट्रिक बना लेंगे रोज, रोज मतलब क्या? डेली। और नायडू से भैया ट्रिक बना लेंगे नारायण, नारायण। यदि आप फिर डेली प्रत्येक दिन जो है नारायण नारायण करेंगे, भगवान का नाम करें जब करेंगे, तो भैया आपको एक दिन जो है गोल्ड अवश्य मिलेगा, सोना अवश्य मिलेगा, ठीक है। याद करने की ट्रिक है, अदरवाइज में मत लीजिएगा। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी रचना हो जाएगी भैया? सरोजिनी नायडू जी की। फिर अगली रचना आपकी हिंदुइज्म, ये किसकी है? तो नीरद चंद चौधरी साहब की। इसको कैसे याद करेंगे? तो भैया यहाँ पर है हिंदुइज्म। अब आपको पता है यहाँ पर क्या है? नीरद चंद्र चौधरी। अब आपको पता है हिंदू कल्चर में भैया एक जो है त्योहार मनाया जाता है, जिन महिलाओं का जो है विवाह हो जाता है, हालांकि जिनका विवाह नहीं हुआ रहता है वो भी कुछ लोग सेलिब्रेट कर लेती है, तो वो है आपका जो है भैया क्या? करवा चौथ। करवा चौथ में भैया जो है वही करवा चौथ जिसमें भैया जो है छलनी होती है, उसमें अपने हस्बैंड को देखते हैं। आप भी देखे जाएंगे जो है छलनी में भैया, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई करके नौकरी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसमें भैया चंदा को देखते हैं, चंदा मामा को देखते हैं। किसको देखते हैं? चंदा मामा को देखते हैं। उनका हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या पिलाता है? पानी पिलाता है, ठीक है ना। तो भैया हिंदुइज्म में मतलब हिंदू कल्चर में ये जो है रिवाज है, रीति रिवाज है। तो हिंदुइज्म किसकी पुस्तक हो जाएगी भैया? नीरद चंद चौधरी साहब की। अगली पुस्तक है इंडियन फिलोसफी। क्या है? इंडियन फिलोसफी। ये किसकी है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भैया भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति थे। इन्हीं को सबसे पहले भारत रत्न भी प्रदान किया गया था, जो कि भारत रत्न भैया भारत का सबसे हाईएस्ट जो है अवार्ड है, मतलब सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1954 में होती है, ठीक है ना। तो इंडियन। अब फिलोसफी मतलब क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे दर्शन होता है। क्या होता है? दर्शन होता है। भैया जो इंडियन लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो किसका दर्शन करना चाहते हैं? तो भैया राधा कृष्ण का, जो है राधा कृष्ण का। किसका दर्शन करना चाहते हैं? जो इंडियन, जो भारतीय लोग हैं भैया, वो राधा कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। तो इंडियन फिलोसफी किसकी रचना हो जाएगी? यस राधा कृष्णन साहब की। उम्मीद है ये सारी भी रचनाएं आपको याद हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली रचना की ओर, ठीक। देखिए भैया आपकी अगली रचना है मृक्ष कटिकम। इसके रचयिता कौन है? तो शूद्रक साहब है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए आपको पता है ये भैया यहाँ पर क्या है? मोक्ष कटिकम, ठीक है ना, मृक्ष कटिकम। अब भैया मृक्ष कटिकम से हम लोग क्या बना लेंगे? मृक्ष कटिकम से मूछ बना लेंगे, ठीक है ना। क्या बना लेंगे? मूछ। देखिए भैया मैंने मूछ रखी है, आप भी रखा सकते हैं, ठीक है ना, वो आपकी इच्छा है। तो भैया अब जो है मैं जो भी इंसान भैया मूछ रखा है, मतलब मूछ रखाए हुए हैं, वो जो है भैया जब भैया नाई के पास जाएगा तो नाई को भैया काटना तो था मूछ, ठीक है ना, दाढ़ी को काटना था, लेकिन उसने गलती से भैया क्या कर दिया? ऊंट के पास जो है लिप्स के पास हल्का सा उसकी कैंची लग गई, जिसकी वजह से भैया वहां पर क्या आ गया? सूजन आ गया। क्या आ गया? सूजन आ गया, ठीक है ना। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है भैया, अदरवाइज वे में मत लीजिएगा। यदि आपकी इससे कोई अच्छी ट्रिक होगी तो आप उस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मूछ से क्या हो जाएगा? मृक्ष कटिकम। और ये किसकी है भैया? सूजन से हो जाएगा शूद्रक साहब की हो जाएगी, ठीक है ना। अगली रचना आपकी कामसूत्र, ये किसकी? वात्सायन की है। इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पर आपको पता ही है जो पहले के लोग होते थे वो क्या करते थे भैया? जो है तप करते थे। तो भगवान ब्रह्मा जो है प्रकट होकर क्या कहते थे भैया? कहते थे बताओ वत्स तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या इच्छा है, ठीक है, तुम्हारी क्या कामना है। तो इच्छा कामना से क्या हो जाएगा? कामसूत्र। वस्त्र से क्या हो जाएगा भैया? वात्सायन हो जाएगा। इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। अगली रचना भैया इंडिया विंस फ्रीडम, ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की। अब यहाँ पर है भैया इंडिया और यहाँ पर फ्रीडम। फ्रीडम मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता का समानार्थी क्या भैया? आजादी,
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। स्वतंत्रता का जो है समानार्थी क्या है, आजादी। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की रचना का क्या नाम है, इंडिया मीन्स फ्रीडम। अगली रचना भी इंडिया से संबंधित जितनी भी रचना है सबको मैंने एक साथ लिख दिया है। तो चेंजिंग इंडिया, इसके रचनाकार कौन है, तो मनमोहन सिंह जी हैं, जो कि भारत के भैया जो है पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो देखिए अब अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया भैया, आपको पता ही होगा। तो चेंजिंग इंडिया, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मनमोहन, मदन मोहन हम लोग किसको बोलते हैं, मनमोहन किसको बोलते हैं, मुरारी किसको बोलते हैं, मनमोहन किसको बोलते हैं, तो आप लोग भैया भगवान श्री कृष्ण जी को बोलते हैं। उनके अनेकों नाम हैं, कोई उनको कृष्ण के रूप में देखता है, कोई उनको कान्हा के रूप में देखता है, कोई उनको माखन चोर के रूप में देखता है, कोई उनको रणछोड़ के रूप में देखता है। तो अपने अपने देखने का नजरिया भैया। यह दोहा आप लोगों ने सुना ही होगा, चाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी तैसी, तो वही है, ठीक है ना। तो भैया चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह जी की है। अब भैया इंडिया में चेंजमेंट कौन ला सकता है, अब आपको पता है हमारे इंडिया में भैया जो है धर्म को लेकर आए दिन जो है विभेद होता रहता है। जो नेता लोग हैं भैया हमेशा कभी हिंदुइज्म को, कभी जो है मुस्लिम कास्ट को लेकर के भैया जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तो इन सभी चक्करों में मत पड़ी भैया, हम सभी भारतीय भाई बहन हैं, क्या सिख, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या जो भैया ईसाई, सभी के सभी सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, बाद में भैया हम किसी धर्म या जो है किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम एक भारतीय हैं, ठीक है ना भैया। अब आप कहीं पर जो है जब घर से बाहर निकलते हैं भैया, अपने गांव से बाहर निकलते तो दूसरे गांव में जाते तो आपको भैया आपके गांव से जाना जाता है, ना कि आपके नाम से। आप अपने गांव को छोड़कर भैया जो है अपने किसी शहर में जाते तो वहां पर आपका जो है किसी दूसरे शहर में जाते भी अपने गांव को छोड़कर, तो वहां पर आप अपने शहर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मैं अयोध्या से हूँ, मैं लखनऊ जाऊंगा तो मुझे सभी लोग कहेंगे तुम अयोध्यावासी हो। लखनऊ से भैया आपको पता है जब मैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को छोड़कर किसी और स्टेट में जाऊंगा तो मैं भैया ये कहा जाऊंगा कि मैं यूपी से आया हूँ। अगर मान लीजिए मैं भारत किसी भी राज्य को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता हूँ तो मैं वहां पर क्या कहा जाऊंगा, मैं एक भारतीय हूँ। तो इसीलिए भैया जो है ये धर्म को लेकर के इन सभी चीजों से आप सभी की जो है, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत बाजिए, आप सभी लोग सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, ठीक है ना। नहीं तो भैया वही नीति रहेगी, फूट डालो राज करो, जो अंग्रेज करते थे वही अब भी हमारे भारत में होता रहेगा। तो इसीलिए आप सभी लोग समझदार हैं। बाकी आइए बढ़ते अपने जो है प्रश्न की ओर। तो चेंजिंग इंडिया, चेंजमेंट कौन ला सकता है भैया जो है हमारे भारत में, तो जो है मनमोहन मतलब श्री कृष्ण भगवान ला सकते हैं। अगली रचना है इंडिया डिवाइडेड, इसके रचनाकार कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि भारत के प्रथम जो भैया राष्ट्रपति थे। यहाँ पर राजेंद्र से वाइस आ रही इंद्र की, किसकी, इंद्र की। इंद्र भगवान आपको पता है पानी के देवता है भैया, बारिश के देवता हैं। तो भैया भगवान जो इंद्र हैं वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया का जो है डिवाइड हो, इंडिया का भैया जो है पार्टीशन हो, इंडिया जो है अलग हो, वो कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। इंडिया का पार्टीशन वो नहीं चाहेंगे। कौन नहीं चाहेंगे, भगवान नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे भैया सब एक में मिलकर रहे, ठीक है ना। तो जो है इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की। अगली है भैया यंग इंडिया, लाला लाजपत राय जी की। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए लाला लाजपत राय जी की। अब आपको पता है यंग इंडिया, अब भैया कोई यंग लड़का है, ठीक है ना, यंग कोई लड़का भैया। और आपको पता है लाला लाजपत राय जी को ही पंजाब केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी। भैया कोई यंग लड़का है जो है वो अपने जॉब से क्या हो जाएगा, जॉब पर जा रहा, मतलब नौकरी पर जा रहा, केस, इनको जो है पंजाब केसरी कहा जाता है ना। अब भैया वो कहाँ जा रहा है, जॉब पर जा रहा है। अब उसके केस मतलब क्या होता है, बाल, उसके बाल नहीं तो उसको भैया क्या लगेगी, लाज लगेगी, शर्म लगेगी, लाज लगेगी, शर्म लगेगी, ठीक है ना। तो जो है कोई यंग लड़का है भैया जो जॉब पर जाएगा तो उसको क्या लगेगी, लाज लगेगी, शर्म लगेगी उसके जो है, क्योंकि सर में केस नहीं, बाल नहीं। इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपकी कोई दूसरी ट्रिक होगी तो उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो यंग इंडिया लाला लाजपत राय जी की। नवजीवन भैया महात्मा गांधी की। आपको पता है भैया नवजीवन, महात्मा गांधी जी ने भैया जो है अंग्रेजों से भारत देश को आजाद कराकर क्या किया, हम सभी को भैया जो है नवजीवन दिया, नया जीवन दिया, ठीक है ना। तो नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन है भैया, महात्मा गांधी जी हैं। अगली रचना है 10 कुमार चरित्रम, इसके रचयिता है दंडी। अब आपको पता है यहाँ पर देखिए 10 कुमार है चरित्रम। अब कोई भैया 10 कुमार हैं, उनका चरित्र क्या है, चरित्र उत्तम नहीं है, चरित्र आपका उत्तम होना चाहिए, ठीक है भैया। चरित्र आपका जो आप कैरेक्टरलेस इंसान नहीं होना चाहिए, आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए। तो 10 कुमार भैया उनका चरित्र जो है क्या है, वो उनका चरित्र उत्तम नहीं है तो उनको दंड मिलेगा, ठीक है ना। उनकी नियत हमेशा डोल जाती है तो क्या मिलेगा भैया, उनको दंड मिलेगा। तो 10 कुमार चरित्रम के रचयिता कौन हो जाएंगे, दंडी हो जाएंगे। अगली रचना है एरिया ऑफ डार्कनेस, इसके रचयिता भैया यूएस न्यायपाल है। अब यहाँ पर डार्कनेस मतलब अंधेरा हर तरफ रहेगा भैया, तो न्याय, कोई भैया जहां पर अधर्म रहेगा वहां पर अंधेरा रहेगा। अब जब वहां पर भैया कोई धर्म कर्म करेगा, वहां पर न्याय आकर करेगा तो क्या हो जाएगा, उस डार्कनेस को दूर कर देगा, ठीक है ना, उस एरिया की डार्कनेस को दूर करेगा। तो एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना हो जाएगी, यूएस न्यायपाल की। देखिए भैया अगली रचना गुलामगिरी के रचयिता कौन है, तो ज्योतिबा फूले। यहाँ पर है गुलामगिरी, यहाँ पर ज्योतिबा फूले। गुलाम से क्या हो जाएगा, गुलाब, गुलाम से क्या हो जाएगा, गुलाब। गुलाब क्या है, एक प्रकार का पुष्प है, फूल है, यहाँ पर फूल है। तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले साहब की है। अगली रचना भैया जो है दास कैपिटल, ये किसकी है, कार्ल मार्क्स की। इसको कैसे याद करें, यहाँ पर देखिए दास। अब आपको भैया 10
10 है ना, 10 में से जो है भैया 10 नंबर मिला। मार्क्स मतलब क्या, नंबर मिला। आपने किसी एग्जाम को दिया, उसका जो है पूर्णांक 10 नंबर का था, आपको भैया 10 में से 10 नंबर मिल गया, तो नंबर से मार्क्स हो जाएगा। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स आपकी हो जाएगा। अगली रचना भी क्राई टू पीकॉक, अनीता देसाई की है। इसको कैसे याद करेंगे? अब भैया कोई अनीता नाम की लड़की है, वो बहुत दिनों से भैया फॉरेन कंट्री में रह रही थी, विदेश में रह रही थी। वह जब अपने देश आती है, देसाई से अपने देश आती, भारत देश आती है, तो क्राई टू पीकॉक, पीकॉक मतलब क्या होता है, मोर। मोर क्या करने लगते हैं भाई, क्राई मतलब चिल्लाना, तो वो लोग क्या करते हैं भाई, चिल्लाने लगते हैं, ठीक है ना, कि अनीता हमारे देश आ गई। इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। अगली रचना में पद्मावत, यह है मलिक मोहम्मद जायसी साहब की। इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पर पद्मावत। अब आपको पता है वर्तमान में भैया क्या चल रहा है, शादियों का मौसम चल रहा है, तो भैया सभी लोग क्या देते हैं, दावत देते हैं। क्या देते हैं? दावत। पद्मावत से दावत देते हैं। अब दावत कौन देगा? तो मलिक मोहम्मद जायसी। भैया मालिक देंगे दावत, जिसके पास बहुत रुपया रहेगी वही तो दावत देगा। तो मालिक कौन देगा भैया? मालिक देगा, ठीक है ना, अपने कर्मचारियों को मालिक दावत देगा। इस तरीके से पकड़ सकते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना पद्मावत हो जाएगी। फिर अगली रचना भैया जो है द जजमेंट, यह है कुलदीप नैयर की। इसको ऐसे याद करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है कुलदीप। अब आपको पता है भैया इंडियन क्रिकेट टीम में एक जो है भैया चाइना मैन गेंदबाज है, जो भैया स्पिनर है, कुलदीप यादव उनका नाम है, ठीक है ना। अब वो भैया जो है जब किसी को एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं तो बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, बहुत जल्दी जो है जज कर लेते हैं। एम्पायर का जो है फैसला आने के पहले वो जज कर लेते हैं कि हाँ ये पर्सन जो है आउट है, ठीक है ना, एलबीडब्ल्यू आउट है। तो जो है कौन करते हैं भैया जज? तो कुलदीप यादव करते हैं, ठीक है ना। तो कुलदीप नैयर की रचना क्या नाम क्या हो जाएगा? द जजमेंट। और इंडिया ऑफ नेहरू भी इन्हीं की रचना। इसके साथ में भैया एक नेहरू ट्रॉफी है। अगर पूछेगा नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो गलती से क्रिकेट मत लगाइएगा भैया, नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो है नौका दौड़ से है। अगली रचना अभी आपकी कूली, ये सेकंड लास्ट है। तो मुल्क राज आनंद, देखिए इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पर है कूली। कूली भैया जो काम वगैरह जो है वहां पर आप देखे होंगे भैया, रेलवे स्टेशन पर जो है आपके सामान को जो भैया बोझे को आप धोता है, उसी को कूली, ठीक है ना। अब भैया हमारा भारत देश मुल्क मतलब क्या होता है भैया? देश। हमारा देश ऐसा है भैया, यहाँ पर सभी लोग आजादी के साथ में रहते हैं, आजादी के साथ में रहते, कोई यहाँ पर कूली का काम नहीं करता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। आज की भैया आपकी लास्ट रचना भैया, लास्ट रचना भैया रघुवंश। ये किसकी है? तो कालिदास की। कालिदास की भैया और भी रचना है, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ठीक है ना, ऋतु संहारम। मैंने सिर्फ एक ही रचना लिखी है, रघुवंश। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए रघुवंश से हो जाएगा भैया भगवान श्री रामचंद्र। रघुवंशी थे ना भैया जो है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी भैया जो रावण था जिसने माता सीता का हरण किया था, उसके लिए क्या बन गए थे? काल बन गए थे। क्या बन गए थे? काल बन गए थे, उसका संहार कर देते, ठीक है ना। तो रघुवंश जो है, रघुवंश रचना किसकी हो जाएगी? कालिदास जी की हो जाएगी। साथ भैया जितनी भी रचनाएं आपकी हो सकती थी, उन सभी रचनाओं को भैया कवर कराने का प्रयास मैंने इस वीडियो में किया है। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हुई होगी तो आप सभी लोग अपने परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिकी गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर भैया आपको इन सभी का जो है क्या मिल जाएगा? PDF भी मिल जाता है, ठीक ना। जिसके उसी के साथ में जितनी भी आपकी क्लासें हो रही हैं उन सभी का भी PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जुड़ जाएगा, वहां पर मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आप नए होंगे तो आप सभी लोग अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए। आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।